हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी ये बेबी ब्यूटीज है। ये लड़के के लिए जूते हैं। इस तरह से हम घर पर ही बहुत ही प्यारे से जूते बना सकते हैं अपने छोटे बच्चे के लिए। अगर आप लड़कियों के लिए जूते बनाना सीखना चाहते हैं, ये सैंडल बनाना सीखना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर है ऑलरेडी। आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं और उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 2 प्लाई ऊन ली है और हमें इस तरह से 2.5 नंबर का, ये देख सकते हैं 2.5 mm का एक क्रोशिया लिया है मैंने। अगर आपके पास अलग अलग 2 इस तरह से ऊन हो तो आप 2 जगह कर लीजिएगा। अगर एक ही गोला है आपके पास तो इसमें से अलग निकाल के इस तरह से थोड़ा धागा अलग रख दीजिएगा। सबसे पहले हम ये ज़्यादा वाला धागा लेंगे, यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे इसको और हम यहाँ पर गांठ लगाएंगे। इतना धागा छोड़ देंगे, हम इतना धागा छोड़ देंगे। ये हम जूते की सिलाई इसी से कर देंगे, इसलिए हम पहले ही धागा छोड़ देंगे इतना लंबा और यहाँ पर हम गांठ लगाएंगे ऐसे। गांठ लगाने के बाद हम यहाँ पर 38 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से हम यहाँ पर टोटल 38 चैन बना लेंगे। ये हमने 38 चैन बना ली है। 38 चैन बनाने के बाद हम एक चैन और लेंगे ऐसे। अब हम पहले वाली चैन को स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे और दूसरे वाले में यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 इस तरह से हम यहाँ पर 14 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हमने यहाँ पर 14 चैन सिंगल क्रोशे बना लिए। अब ये 15 वाले चैन, इसमें चैन में हम सेम जगह पर से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। एक, अब वापस से एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे सेम जगह से। 2 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब हम यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, हर एक चैन में 8 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। जहाँ हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाए थे उससे आगे हमने 8 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब ये 9वें वाले में यहाँ पर सेम जगह पर से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 फिर वापस से 2। अब फिर यहाँ पर हमारे 14 सिंगल चैन बची हैं तो इनमें हम 14 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। इसी तरह से यहाँ तक बना लेंगे। ये हमने यहाँ पर 14 सिंगल क्रोशे बना लिए, इस तरह से आया है। अब हमारे यहाँ पर टोटल 40 फंदे हो गए हैं। 38 हमने पहले लिए चैन ली थी और 2 हमने फंदे, एक यहाँ पर 2 हमने ये फंदे बढ़ा लिए, तो टोटल हमारे 40 फंदे हो गए। अब हम ये गांठ जो है इसको हम खोल देंगे, जो शुरुआत में हमने गांठ लगाई थी। गांठ खोलने के बाद इसको ऐसे कर देंगे टाइट, ऐसे इस तरह से आ जाएगा ये। अब हम यहाँ पर एक चैन लेंगे और ये धागा जो है इसको हम इसी में इस तरह से निकाल देंगे। चाहे तो आप पिन लगा सकते हैं, मैं इसी को लगा दूंगी ऐसे। ये यहाँ पे होल्ड हो जाएगा। अब हम जो ये दूसरा हमने छोटा वाला ये लिया था, थोड़ा धागा है जो, अब हम इसको लेंगे इस तरह से सीधी साइड ही। जहां हमने पहले 2 फंदे बढ़ाए, दूसरे वाले फंदे में यहाँ पर इसमें पिछले वाले लूप में से, ध्यान से देखिएगा, इसमें से इस तरह से ऐसे, और इस चैन धागे को हम इसी में ऐसे रखेंगे। एक चैन बनाएंगे यहाँ पर, फिर वापस से सेम जगह से इस तरह सिंगल क्रोशिया ऐसे। अब अगले वाली चैन के पिछले वाले लूप में से ये जो इस तरह से बन के आई है,
ये चैन ऐसे आई है बन के यहाँ से इस तरह से। ये पिछले वाले लूप में से उठाएंगे हम इसमें से, और जो ये वाला धागा है इसको हम इसी के साथ बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इस धागे को हम पीछे कर देंगे और इसको कट कर देंगे बाद में। 8 9 और ये 10। पिछले वाले लूप में से ही हमने ये 10 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। जहां हमने 2 फंदे बढ़ाए थे उसके पहले वाले फंदे में, और ये दूसरा वाला है, ये पहले वाला, यहाँ तक हम बना लेंगे। यहाँ पे हम चैन नहीं लेंगे, इसी तरह से बनाएंगे ऐसे, और फिर पिछले वाले लूप में से यहाँ से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब अगले वाली चैन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इस तरह से हम यहाँ तक हर एक चैन के पिछले वाले लूप में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन के पिछले वाले लूप में से हमने यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लिए, 10 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब फिर हम इसको ऐसे घुमाएंगे सामने की तरफ, और फिर से हम पिछले वाले लूप में से इसमें से यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर बार हमें पिछले वाले लूप में से ही इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ पर 7 लाइन बना लेंगे। ये हमारी तीसरी लाइन है, इससे अलग हम 4 लाइन और बना लेंगे इसी तरह से। और जो ये धागा है इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। एक 2 3 4 लाइन और बना लेंगे इस तरह से बनाकर, फिर मैं दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे 7 लाइन बना ली हैं। 2 लाइन से इस तरह से एक जो ये वाली क्रीज दिख रही है ये बन के आती है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल 7 लाइन बना ली यहाँ तक। अब यहाँ पर हम एक चैन लेकर इस तरह से इस धागे को कट कर देंगे। यहाँ से ऐसे टाइट करेंगे और इस धागे को ऐसे खींच देंगे। इस तरह से बन के आया है ये। अब जो हमने यहाँ पे इसको ऐसे किया था, इस धागे को निकाल देंगे। यहाँ से बनाएंगे। यहाँ पर हम कोई चैन नहीं लेंगे, ऐसे टर्न करेंगे और यहाँ से ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझा पाई हूँ तो वो भी आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। इस तरह से हर एक चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमारे ये 15 फंदे थे तो यहाँ पर इस तरह से 15 सिंगल क्रोशिया हमारे बन के आ जाएंगे ऐसे। ये यहाँ तक ऐसे बन के आ गया ये। अब जो ये वाला लूप है ये हमने सिंगल क्रोशिया से जो ये लाइन की थी ये क्रीज जैसा बन के आ रहा है। यहाँ पर सेम जगह पर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक फिर वापस से 2, फिर ये वाली लूप है ध्यान से देखिएगा, इसका ये वाला लूप यहाँ पर सेम जगह से 2 सिंगल क्रोशिया, फिर वापस से एक और सिंगल क्रोशिया इस तरह से, फिर से यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह से। ये हमारी 7 लाइन थी तो हमें यहाँ पर 7 ही सिंगल क्रोशिया चाहिए। 2-2 करते हुए हमने यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब ये लास्ट वाला जो है यहाँ पर ये लास्ट वाला लूप जो है यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वापस से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह से इस तरह। 7 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर और 10 सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे। अब कोने पर हम एक और ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गए, एक हमारे इधर साइड आएगा एक इधर साइड। अब अगले वाली चैन में यहाँ पर
2 3 4, और जो ये वाला धागा है इसको हम इसी के साथ बुनाई करेंगे। 5 6 7 8, इस धागे को थोड़ा खींच के मैं काट देती हूँ। ऐसे 8, अब फिर से यहाँ पे 9। अभी कोने वाले पे यहाँ में इस जगह पर हम सेम जगह से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसमें ये यहाँ पे हमारे टोटल 10 फंदे हो गए। कोने पे हमने 2 लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 फंदे हो गए। फिर वापस से एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे कोने पे सेम जगह से ही, इस तरह। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये जो इसका ये वाला लूप यहाँ पर ऐसे, एक, फिर एक और सिंगल क्रोशे सेम जगह से 2, फिर से यहाँ पर 1 2, यहाँ पे हमारे 5 फंदे हो गए। 2 2 4, एक यहाँ पे 5। अब यहाँ पे लास्ट में यहाँ पर भी इसी तरह से हम सेम जगह से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे 1 और ये 2, ऐसे आए बन के इस तरह से। अब यहाँ हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारे 15 सिंगल क्रोशे थे, उसी तरह से हमारे यहाँ पर भी 15 सिंगल क्रोशे बनेंगे। हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे हम बना लेंगे। सिंगल क्रोशे से हर एक चेन में सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम यहाँ तक बना लिया, इस तरह से बन के आ गया है। अब फिर हम इसको ऐसे टर्न करेंगे, यहाँ पे हम कोई चेन नहीं लेंगे और ऐसे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हमारे यहाँ पर 7 इधर 7 इधर 14 फंदे हो गए। 40 फंदे हमारे ये थे, टोटल 54 फंदे हो गए हैं। यहाँ पर 54 फंदे हो गए हैं। अब हर एक फंदे में इस तरह से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। ये इसके अलावा ये हमारी तीसरी लाइन है सिंगल क्रोशे की। यहाँ से हमने एक लाइन बना ली पूरी सिंगल क्रोशे से, ये हमारी दूसरी लाइन है। इसी तरह से हम यहाँ पर टोटल 9 लाइन बनाएंगे। हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब ना ही हम कोई फंदा बढ़ाएंगे और ना ही हम यहाँ पर कोई फंदा घटाएंगे। हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सेम तरीके से सिंगल क्रोशे से बनाते हुए हमने यहाँ तक 9 लाइन बना ली है। इस तरह से बन के आ गया है ऐसे। अब 9 लाइन बनाने के बाद पहले वाली चेन में यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। ये अब 2 सिंगल क्रोशे का एक करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब वापस अगली चेन में से निकालेंगे इस तरह से। अब 3 धागे हो गए, तीनों का एक कर देंगे। फिर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। अब फिर 2 का एक करेंगे ऐसे। अब हम यहाँ पर 11 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इस तरह से हमने ये 11 सिंगल क्रोशे बना लिए और 2 यहाँ पर हमने 2 का एक किया। 13 14 15 16 और ये 17। टोटल हमने यहाँ पर 17 फंदे बना लिए हैं। अब दूसरी साइड से यहाँ से 17 फंदे काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17।
इस जगह पर, यहाँ किसी भी चीज से मार्क लगा देंगे। अगर आप धागा बांध सकते हो तो धागा बांध लीजिए, अगर पिन हो तो आपके पास पिन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह सुई लगा दी है। ये अब हम 2 फंदे का एक करेंगे इस तरह से। फिर से जहां पे हमने मार्क लगाया वहां तक इस तरह हम 2 का एक करते हुए बुनाई करेंगे, ऐसे यहां तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको क्रोशे से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दो का एक करते हुए हम जहां ये मार्क है वहां तक बनाएंगे। 2 फंदों का एक करेंगे, इस तरह से हम फंदे घटाएंगे। ये अभी लास्ट 2 लूप है, इनका भी हम इसी तरह से 2 का एक कर देते हैं। मार्क निकाल देंगे। अब फिर हम यहाँ पर 11 सिंगल क्रोशे बनाएंगे हर एक चैन में। जैसे हमने दूसरी साइड बनाए यहाँ पर, उसी तरह से हम यहाँ पर 11 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। हमने यहाँ पर 11 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब यहाँ हमारे 6 चैन बची हैं इस तरह से। फिर हम 2 का एक करेंगे ऐसे। अब फिर 1 सिंगल क्रोशिया। अब फिर हम 2 का एक करेंगे ये। अभी लास्ट वाले में यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ऐसे बन के आ जाएगा ये फंदे घट गए हैं तो इस तरह से ये हमारा बन के आएगा। अब हम यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको ऐसे टर्न करेंगे और पहले वाली चैन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। अब हर एक चैन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। इसी तरह से हम यहां तक बना लेंगे एंड तक। हर एक लाइन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, हर एक चैन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने यहां तक बना लिया है। ऐसे आया है बनके इस तरह से। फिर हम इसको ऐसे सामने की तरफ टर्न करेंगे और शुरू के ये ऐसे। दो का एक करेंगे। अब फिर से 1 2, 2 का एक करेंगे। इस तरह से हमने 4 फंदे के 2 फंदे बना लिए हैं, 1 2। अब हम यहाँ पर 9 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। पहली लाइन में हमने 11 सिंगल क्रोशे बनाए थे जिस लाइन में हमने घटाया था। अब हम यहाँ पर 9 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 4 13 फंदे हो गए। अब इधर साइड से हम 13 फंदे पर हम यहाँ मार्क लगा देंगे। इधर 13 फंदे छोड़कर हमने यहाँ पे ये मार्क लगा दिया है और यहाँ पर इसी तरह से हमने बना लिया है। अब यहाँ पर हम ऐसे बनाएंगे, 2 का एक करेंगे, ये इन दोनों का एक कर देंगे। फिर अगले वाली चैन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब फिर 2 का एक करेंगे, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। अब यहां से 2 का एक, जो हमने मार्क लगाया है वहां तक हम इसी तरह से बनाएंगे। अब 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अगले वाली चैन में यहाँ पर। फिर हम 2 का एक करेंगे ऐसे।
फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अब फिर से 2 का 1, ऐसे आ गई है ये। फिर हमारे यहाँ पे फंदे कम हो गए हैं। अब जो ये मार्क लगाया है इसको हम खोल देंगे। अब यहाँ पर हम 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चेन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे हमारी 4 चेन बच गई है। इनको भी हम 2 का 1 कर देंगे ऐसे, और एंड में हम इस तरह से करेंगे। ये जो ये वाला लूप है इसी को हम ऐसे जैसे स्लिप स्टिच बनाते हैं ऐसे बना देंगे। अब फिर हम इसको ऐसे टर्न करेंगे दूसरी साइड। अब हर एक चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ना ही हम कोई फंदा बढ़ाएंगे और ना ही घटाएंगे। इसी तरह से हर एक चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हम यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ तक हर एक लाइन में हर एक चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने यहाँ तक इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब एक लाइन और बनाएंगे हम इसी तरह से, हर एक चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ऐसे। फिर अगले वाली चेन में हर एक चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ही हम यहाँ तक बना लेंगे। इस पूरी लाइन को हमने सिंगल क्रोशिया से यहाँ तक बना लिया है। अब हम इस धागे को यहाँ से काट देंगे और एक चैन लेकर इसको अंदर तरफ कर देंगे इस तरह से। लास्ट में हम इस तरह से चैन बनाएंगे और इसको टाइट करेंगे ऐसे और ऐसे खींच देंगे। इस तरह से ये लॉक हो गया यहाँ पर। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से बन के आ गया है ऐसे। ये मोटी वाली सुई लेंगे, ये हमारी सीधी साइड है। ज्यादातर हम सिलाई उल्टी साइड से करते हैं, लेकिन इसको हम सीधी साइड से ही सिलेंगे इस तरह मिलाते हुए। इसको जो ये लाइन है ये, इनको ऐसे ही मिलाते हुए हम सिलाई करेंगे। ऐसा हम इसमें एक गांठ लगा देंगे पहले ये। अब अगले वाले लूप में सिलाई करेंगे इस तरह से। इनको हम आमने सामने मिलाते हुए ही सिलाई करेंगे यहाँ से ऐसे। इसी तरह से हम सिलाई करेंगे हर एक लूप को मिलाते हुए। यहाँ तक सिल के दिखाती हूँ पहले। यहाँ तक सिल दिया है उसी तरह से। अभी इस धागे को हम अंदर की तरफ कर देंगे और इसको भी हम ऐसे ही सिलेंगे यहाँ से इस तरह। अब जो ये लास्ट वाली चैन है ये, और यहाँ से ये जब हमने इसको लॉक किया था ये वाली चैन उठाएंगे और ये वाली चैन इस तरह इसको टाइट करेंगे और ऐसे सिलाई करेंगे। अब आमने सामने वाली चैन को इस तरह से मिलाते हुए सिलाई करेंगे ऐसे। ऐसे सिलाई करेंगे। यहाँ पे 5 लूप छोड़ेंगे हम। यहाँ तक सिलाई कर लेंगे 5 लूप छोड़ते हुए। यहाँ तक सिल लिया है। अब ये 5 लूप बच गए यहाँ पर। इसको हम ऐसे सिलेंगे, ऐसे निकालेंगे, फिर यहाँ से इस तरह से और इस तरह। अब इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद यहाँ पर हम
इसमें गांठ लगा देंगे ऐसे। और इस धागे को अंदर की तरफ कर देंगे। और जो ये अंदर धागे हैं इनको कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये जूता बनकर तैयार है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सेम तरीके से ही हमने दोनों जूते बना लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए खुदा हाफिज।